यूपी के कौशाम्बी में रामबाबू तिवारी सुसाइड मामले ने सियासत तेज कर दी है। बेटे पर बच्ची से रेप केस मामले के बाद रामबाबू की मौत ने सियासी दलों के नेताओं को दो धड़ों में बांट दिया। नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इस पर अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है। अखिलेश यादव ने इस मामले को भाजपा की अंदरूनी लड़ाई से जोड़ा है। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि दोनों उप मुख्यमंत्री दो समाज को लड़वा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी लंबा वक्त है, लेकिन राजनीतिक दल अभी से ही अपने पक्ष में माहौल तैयार करने में जुट गए हैं। साथ ही चुनाव लड़ने वाले नेताओं ने भी अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के जरिए पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाले अवध ओझा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसे देखते ही सूबे के राजनीतिक समीकरणों में नई हवा आ गई। हालांकि ये फोटो कब की है, इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इस तस्वीर के वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी। हेट स्पीच मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सोमवार को उनके अधिवक्ता द्वारा उस फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की गई, जिसकी सुनवाई 10 जून 2025 को होगी। अब्बास अंसारी ने सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की, इस उम्मीद के साथ कि उसे एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाने के बाद फैसले पर स्टे मिल जाएगा। सपा पंचायत चुनाव के लिए खास तैयारी कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि आरक्षण और परिसीमन के डाटा पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि सत्ताधारी दल कोई गड़बड़ी न कर सके। इसके लिए हर जिले में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रदेश मुख्यालय स्तर पर भी कुछ वरिष्ठ नेताओं को इस काम में लगाया गया है, ताकि कहीं से कोई गड़बड़ की जानकारी मिलने पर उसे तत्काल चुनाव आयोग तक पहुँचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जगत प्रकाश नड्डा के दावों पर पलटवार किया। यूपी के संदर्भ में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने नड्डा के उन दावों पर टिप्पणी की, जिसमें केंद्र सरकार के 11 साल पूरा होने पर अनेक दावे किए गए। सपा चीफ ने कहा कि जो योजनाएं चल रही हैं, उससे ये नहीं लगता कि दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई गाँव गोद लिया और उसकी तस्वीर नहीं बदली, तो प्रश्न चिन्ह लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार पर। उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार अवैध अतिक्रमण के क्रम में बुलडोजर एक्शन जारी है, जहां संभल के हयात नगर थाना बहजोई क्षेत्र रोड स्थित अजीजपुर असदपुर में पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अवैध धार्मिक निर्माण को खुद उसी समुदाय के लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया। उनकी इस पहल की भरपूर प्रशंसा हो रही है। सड़क निर्माण चौड़ीकरण मार्ग में अवैध मस्जिद, दरगाह और मंदिर के कुछ अंश को मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोगों ने आपसी सहमति से मिलजुल कर खुद ध्वस्त कर दिया। अखिलेश यादव ने केंद्र में भाजपा सरकार के 11 साल के कार्यकाल को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया। उन्हें बताना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, बेरोजगारी कितनी कम हुई, कितने रोजगार दिए गए, प्रदेश में कितना निवेश आया। यूपी में डबल इंजन की सरकार कही जाती है, पर यहाँ पर क्या हालात है? सभी एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कमीशन के लिए झगड़ा हो रहा है। एक IAS अधिकारी को अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित पूर्वांचल हाइट्स सोसाइटी में बीती रात एक रोडवेज की मामूली घटना ने गंभीर रूप ले लिया। भाजपा की एक वर्तमान विधायक की बेटी 3 अन्य महिलाओं के साथ मिलकर एक परिवार के फ्लैट में जबरन घुस गई और वहां रह रही महिला और उसकी 2 बेटियों के साथ जबरन मारपीट की। ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पीड़िता घायल हालत में नजर आ रही है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने पदभार संभालने से पहले वृंदावन पहुंचकर स्वामी प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान संत प्रेमानंद महाराज ने जस्टिस संजीव सचदेवा से धर्म और न्याय पर चर्चा की। उन्होंने जस्टिस से कहा कि न्याय को धर्म से जोड़िए। विस्तार से अपनी बात समझाते हुए उन्होंने कहा, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मनुष्य जीवन का एक प्रमुख लक्ष्य है भगवदानंद। भगवान ने जो पद दिया है वो सेवा करने के लिए है। 4500 एडेड माध्यमिक स्कूलों में करीब 61,000 शिक्षक हैं। जारी दिशा निर्देश के अनुसार प्रवक्ता और सहायक अध्यापक जो अलग अलग कार्यरत हैं, कुल पदों के सापेक्ष 20% से अधिक अध्यापकों के आवेदन पत्र स्थानांतरण के लिए अग्रसरित नहीं किए जा सकेंगे। जी हाँ, यानी कि करीब 12,000 शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। यूपी में मात्र 20% शिक्षकों के ही तबादले होंगे।